नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। दर्शक बंधु नमस्कार। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तथ्यों पर आधारित ऐसे 2 वीडियो रिपोर्ट बनाऊं और अपने पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करूं। पहला जो आज मैंने बना लिया है, इंसानियत के असली दुश्मन कौन, और दूसरा बहुत जल्द बनाने वाला हूं कि मुसलमानों के असली दुश्मन कौन। इन दोनों रिपोर्ट पेश करने के बाद मुझे लगेगा कि मैंने अपना पत्रकारिता का फर्ज पूरा कर लिया है। मेरा दावा है कि इन दोनों रिपोर्टों के आधार पर आइंदा सदी की इतिहास लिखी जानी है, इसलिए मेरे दोनों रिपोर्टों को जरूर संभाल कर रख लीजिएगा। शुरू करता हूं एक लड़की की तस्वीर से, जिसमें एक फिलिस्तीनी लड़की को इस्राएली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो हंस रही है। कुछ नासमझों ने उससे सवाल किया कि तुम हंस क्यों रही हो। उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं न्याय का साथ देने की वजह से गिरफ्तार हुई हूं। आइए अब न्याय और अन्याय की बातें कर लेते हैं। आपको पता है कि दुनिया के 3 महत्वपूर्ण धर्मों के प्रतिष्ठाता इसी अरब की सरजमीन पर पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी कहलाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई कहलाए, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मुसलमान। तीनों कौम मानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत की उत्पत्ति हुई। ये भी मानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पूर्वज हैं और सर्वमान्य हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त मिस्र के बादशाह फिरौन अपने आप को खुदा घोषित कर चुका था। प्रजा उसकी पूजा करती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका विरोध किया, उसे कई बार झूठा साबित किया, तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हत्या करने के लिए खुद अपनी विशाल फौज के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया। नील नदी ने खुदा के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को रास्ता दे दिया। जब उसी रास्ते से फिरौन अपनी विशाल सेना के साथ नील नदी को पार करने लगा तो नदी ने रास्ता बंद कर दिया, यानी पानी आपस में मिल गए और फिरौन अपनी विशाल सेना समेत फना हो गया। अब यहूदी धर्म का विस्तार होने लगा। एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में यहूदी धर्म फैलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदी धर्म अपनी शुद्धता बरकरार न रख पाई, उसमें कई तरह की बुराइयां शामिल हो गई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश की तो लोग उनके दुश्मन हो गए, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, ऐसा ईसाइयों का मानना है। इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने आसमान में उठा लिया। उनकी जगह पे हत्या का षड्यंत्र करने वाले एक सरदार को का चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बना दिया, जिसे लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। खैर, उस वक्त बहुत कम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायी या मानने वाले बन पाए थे, लेकिन सूली पे चढ़ाने के बाद लोगों को पछतावा हुआ और बड़ी तादाद में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। ईसाई धर्म बहुत तेजी से एशिया, अफ्रीका तथा खासकर यूरोप में फैलता चला गया। उसके बावजूद यूरोप में अभी भी कई इलाकाई देवी देवताओं को मानने वाले बसते थे। यूरोप में यहूदी अल्पसंख्यक बनकर रह गए। ईसाइयों में कई गुट बन गए, जिनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 बड़े गुट थे, जो आज भी हैं। उस वक्त अपने को श्रेष्ठ और प्रभावशाली बनाने की होड़ मची हुई थी, जिनको लेकर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट प्रभाव वाले शासकों के बीच भीषण युद्ध होती रहती थी। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। उन्होंने मूर्ति पूजा तथा किसी इंसान को खुदा का बेटा कहने के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी भी हत्या करने की साजिशें होने लगी, लेकिन खुदा ने उन साजिशों को विफल बना दिया और अब दुनिया में इस्लाम धर्म फैलने लगा। एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में भी फैलता चला गया। पूरा मध्य पूर्व, मध्य एशिया, अफ्रीका में तेजी से फैला, परंतु यूरोप में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ अब भी ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म था। यहूदी, मुसलमान और स्थानीय
देवी देवताओं को मानने वाले अल्पसंख्यक थे। ईसाइयों का उनके साथ भेदभाव एवं अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच चुका था। यूरोप पर अलग अलग राजा शासन करते थे, किसी की किसी से नहीं बनती थी। फिर आया उस्मानिया शासकों का दौर। यूरोप के अल्पसंख्यकों को उम्मीद की किरण नजर आई। वो उस्मानियों की हर तरह से मदद करने लगे। इतिहासकार ऑगस्टोन लिखते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी में स्पेन और पुर्तगाल में मुसलमानों और यहूदियों को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा था। ऐसा न करने पर उनके लिए देश छोड़कर निकल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। धार्मिक असहिष्णुता चरम सीमा पर थी। उसी जमाने में उस्मानिया सल्तनत में उसके मुकाबले धार्मिक आजादी का माहौल था। इतिहासकार लिखते हैं कि उस्मानिया सल्तनत में सुल्तानों का दबदबा अपनी जगह, लेकिन उनके बारे में मशहूर था कि वो ज्ञान और हुनर का सम्मान करते हैं। सन 1580 तक उस्मानियों ने आधा यूरोप पर कब्जा कर लिया, जैसे कि आप नक्शे में देख सकते हैं। यह युग यूरोप के यहूदियों और अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्णिम युग था। उस्मानिया शासन काल में यहूदियों को जितनी सुरक्षा मिली उतनी उन्हें किसी काल में नहीं मिली। इसके बाद उस्मानियों ने स्पेन तक कब्जा कर लिया, लेकिन फिर उस्मानियों की पतन शुरू हुई। 1914 तक यह काफी सिकुड़ता चला गया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1921 तक यह बिल्कुल समाप्त हो गया। 1923 ईस्वी में एक समझौते के तहत उस्मानिया सल्तनत को समाप्त घोषित कर दिया गया और उस्मानिया सल्तनत में शामिल राज्यों को मित्र देशों ने आपस में बांट लिया, जिसके तहत फिलिस्तीन ब्रिटेन के हिस्से में आया। सन 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता संभाली। उसे पता था यूरोप में यहूदियों को पसंद नहीं किया जाता है। उसने अपनी विस्तारवादी नीति को धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया। उसे लगता था यहूदियों से नफरत करने वाले उसके साथ हो जाएंगे। यहूदियों से नफरत का सबब ये नहीं था कि वो बहुत बुरे लोग थे, बल्कि वो हर जगह छाए हुए थे अपने हुनर और कुशलता की वजह से। डॉक्टर, वैज्ञानिक, कारीगर, हर शीर्ष स्थान पर वो थे। बहुसंख्यक समाज अपने आप को असहज महसूस करता था। कभी कभी आपका बहुत अच्छा होना भी आपके खिलाफ चला जाता है। शक्तिशाली और नालायक आपको पसंद नहीं करते। कभी कभी सच्चे आदमी को बेईमान पसंद नहीं करते। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ समाज में बीज घोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, यहूदी इंसानियत के लिए खतरा है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं। जब तक वो इस धरती पर है, धरती पर इंसानियत के लिए खतरा बना रहेगा। इस तरह उसने घोषणा कर दिए कि जो देश यहूदियों को शरण देगा वो उन पर आक्रमण कर देगा। उसके सैनिक जिन देशों को हुक्म देते वो देश अपने यहाँ रहने वाले यहूदियों को सौंप देते। इस तरह एक अंदाजे के मुताबिक 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने तरह तरह के यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया, जिसे इतिहास में होलोकॉस्ट का नाम दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई, उसने आत्महत्या कर ली। अब यूरोप के देशों को चाहिए था कि वो यहूदियों को उनके देशों में आबाद करते, लेकिन वहां के निवासी जो यहूदियों की छोड़ी हुई संपत्ति पर कब्जा कर चुके थे, खाली करने को राजी नहीं थे। यूरोप के देशों ने कहीं से सुन रखा था कि यहूदियों के पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए उनका पैतृक घर कहा गया है। उस वक्त फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में था। सारे यूरोप से कुछ लाख बेघर यहूदियों को वहां ईसाइयों से दूर लाकर बसाना आसान था। यह अरबों का बहुत कम आबादी वाला इलाका था। खाली जगह भी बहुत थे। शुरू में फिलिस्तीन के लोगों ने स्वागत किया। बेघर लोगों को सहारा देना पुण्य का काम समझकर उन्होंने स्वागत किया, लेकिन कुछ ही वर्षों में यहूदियों की तादाद बढ़ने लगी और वो फिलिस्तीनियों के जगह हड़पने लगी। ब्रिटेन हुकूमत उन्हें लेकर आई थी, इसलिए वो उन्हें मदद कर रही थी।
हुकूमत का साथ मिलने पर यहूदी हथियार के दम पर तो कहीं गरीब फिलिस्तीनियों से औने पौने कीमत देकर जगह खरीदने लगे। यहूदियों और अरबों के बीच झड़पें होने लगी। 1945-46 तक हालात बेकाबू होते देखकर ब्रिटेन ने इस समस्या को न सुलझा पाने की बात कहकर इसे संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। 1946 में इसराइल का जन्म हुआ। इससे पहले इसराइल नाम का कोई देश इस धरती पर नहीं था। बहुत पीछे चलने पर धर्म ग्रंथों के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जिनके 11 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था, वो भी पैगंबर थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था, जो इसी फिलिस्तीन में रहते थे। इसराइल के वंशजों को बनी इसराइल कहा जाता था, यानी इसराइल के वंशज। बाद में इसराइल के वंशज हजरत मूसा के अनुयायी यहूदी बने। बाद में ईसाई धर्म के फैलने पर उनमें से कुछ ईसाई बन गए, फिर उनमें से कुछ मुसलमान बन गए। फिलिस्तीन में बहुत कम संख्या में यहूदी रह गए। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन का फार्मूला दिया, जो आप नक्शे में देख सकते हैं, जिसे किसी ने नहीं माना। इसराइल फिलिस्तीन को एक राष्ट्र नहीं मानता, उसी तरह कई मुस्लिम राष्ट्र इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानते। यूरोप के लगभग सभी राष्ट्रों ने यहूदियों के नरसंहार में किसी न किसी रूप में हिस्सा लिया था। वो अपना पाप धोने के लिए इसराइल का साथ दे रहे हैं। यूरोप में यहूदियों के नरसंहार की वजह से बहुत सारे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति अमेरिका चले गए। उनमें एटम बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहीमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी थे। इसलिए अमेरिका हर वक्त यहूदियों का आभारी है और उनका साथ दे रहा है। भले ही इसराइल कितना ताकतवर हो, इतना तो बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका और यूरोप उससे कोई बात कहें और वो न माने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो लोग ये समझते हैं या उन्हें जो समझाया जा रहा है कि इसराइल मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि यूरोप और अमेरिका हिटलर का अधूरा ख्वाब पूरा करने में लगे हुए हैं। उनको दोनों तरफ जीत नजर आ रही है। इसराइल मुसलमानों को मारे तो उनकी जीत, अगर मुसलमान यहूदियों को मिटा दें तो हिटलर का ख्वाब पूरा हो जाएगा। जैसा कि हिटलर ने कहा था, जब तक यहूदी धरती पर हैं तब तक धरती पर कभी शांति नहीं आ सकती। आप लोगों से गुजारिश है, मेरी बातों को आंखें बंद करके मत मानिएगा, खुद से तथ्यों को मिला लीजिएगा। कहीं गलत लगे तो बताइएगा। आदाब, नमस्कार।